औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम दोस्तों को और मेरे तमाम चाहने वाले जो भी मेरे को देख रहे थे पिछले वीडियोस में, जो SM रहमुद्दीन क़ादरी के लिए मैं मदद करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से सैयद शकील अहमद जो आवाज़ निकाले थे और बोले थे कि भाई इनका कुछ ताउन करो, भाई को कुछ मदद करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ पे बहुत सारे भाइयाँ उनकी मदद करे। अल्लाह का करम हो गया, भाई सुकून में है फिल वक़्त अभी तक मेरे पास। और एक चीज़ ये है कि मैं इनकी मदद करा इसलिए करा कि मैं पहले इनसे पर्सनल बातचीत करा कि बोला भाई तुम मंजिस के आदमी थे ना, तो क्या क्या करे। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई मैं अहमद पाशा अपने मुमताज़ खां MLA साहब के साथ में आप बदतमीजी करे वो करे बोले। तो उन्होंने बोले भाई मेरे को उस वीडियो में वॉइस चैट पे कि भाई मैं मुमताज़ खां MLA को मैं यानी शैतान का पेशाब पी के मैं ऐसे ऐसे बदतमीजियाँ करा था और ये मेरे वालिद मोहतरम का मर्तबा रखते हैं और मैं उनकी बहुत खिदमत करा। तो मेरे को बोले, तो जब मेरे को उस बातों पे बंदा फिर कुछ फोटोज भिजाया, देखो आप लोग ये फोटो में मुमताज़ खां MLA को जो है ना खजूर खिलाते हुए और अपने उनके हाथ पकड़ के चलते हुए, इतनी प्यारी मोहब्बत वाली चीज़ें हाथ पकड़ के, तो मैं सिवाय मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये कार्यकर्ता थे काम करो। मैं इम्तियाज़ जलील साहब जो बम्बई से MP अपने महाराष्ट्र के MP है अपने, ये फोटो में देखो आप लोग, ये फोटो में इस तरह इम्तियाज़ जलील साहब अपने मुमताज़ खां MLA इन लोग ये वीडियो फोटोज में है। तो मैं बोला भाई मंजिस का आदमी है, गलती हो गई, तौबा तिल्ला कर रहा, माफिया मांग रहा, तो कल के दिन जाके अपने मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमात के लिए पैरवी करेंगे, खिदमत करेंगे। क्योंकि ये जमात जो मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात जो है पिछले 2 साल पुरानी जमात नहीं है। ये जमात 50 साल हो गया समझो, ये 50-60 साल करीब 70 साल ये जमात को ठहराते ठहराते मुसलमान आज इस मुकाम पे पहुंचे कि हमारी एक पार्लियामेंट में आज से सालारे मिल्लत भी थे, उनके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब जो है पार्लियामेंट में मुसलमानों की तायीद में, और दुनिया भर में मशहूर है कि हैदराबादी एक MP है जो पार्लियामेंट में ठहर के अकेला आवाज निकालता है एक शेर की तरह। तो वो अकेले की आवाज नहीं है, तमाम मुसलमानों के हैदराबाद के भाइयों की जबान है। वो जबान इस तरह की होती है कि देखो भाई, दिल नरम दिमाग गरम, बाद में मेरे अल्लाह का करम। तो हम लोग किसी से डरने वालों में से नहीं है, हमारी जमात अल्लाह का करम है। कि देखो भाई मसला ये है कि रहीम क़ादरी एक डिप्रेशन में फिलोखत शिकार हो गया, तो उसकी एक मेरे दोस्त है भाई सैयद रिजवान जो उसकी मदद करते बोल के बोले, और वो बेचारे उसकी मदद कर रहे हैं और गो फंडिंग वगैरह करा के इंशाल्लाह आप लोग भी इसमें ताउन कीजिए। और खुसूसन मैं एक बात बोलने के लिए फ़ोन करा आप लोगों को, फ़ोन करा वीडियो बनाने का ये ख़ास मकसद है कि आप अपने वोट किसी के भी, जैसा कि शाहरुख खान की पिक्चर एक अपने बेटे को, एक फिल्म एक्टर जो 3 घंटे की पिक्चर अदा करता, उन बोला कि भाई बाप बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो मेरे भाई हैदराबादी को या मुसलमानों को हाथ लगाने से पहले बैरिस्टर असद मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूछ देता। तो ये एक चीज देखो आप लोग, आज TRS कांग्रेस जमात जो है वहां से सेंट्रल से आके हमको फिर बोल रही है कि भाई हमको वोट डालो, हम 5 स्कीम लगाएंगे, जो भी लगाएंगे। आप KCR साहब को देखो, KTR को देखो, आप जो ये लोग हमारे महल्ले के हैं, हमारे तेलंगाना स्टेट के हैं, कोई भी अपने स्टेट को आदमी अपने गली को अच्छा करता, बाहर से वाला आके कुछ भी नहीं करता। अब लिहाजा जो भी है तेलंगाना में KCR हुकूमत आई जब से, आप बताओ ये KCR तेलंगाना में सबसे बड़ी चीज क्या है अपन लोगों के अंदर बोले तो शादी मुबारक स्कीम है। किसी स्टेट में आप लोग चक्कर उठा के, और ये आरोग्यश्री अपने पास है। इसके पीछे हमारे पास अकबरुद्दीन अवैसी साहब इतने बड़े बड़े स्कूल्स बनाए कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं।
उनको नाश्ता दे रहे हैं, लंच दे रहे हैं, जो कोशिश कर सकते कर रहे हैं। हैदराबाद में एक सालारे मिल्लत मरहूम इंतकाल हो गया बेचारे, उन्होंने एक अवैसी हॉस्पिटल बनना है जिसमें आज लोग जा रहे हैं। आज उनके बच्चे जो है नीलोफर हर जगह यानी हॉस्पिटलाइज ले रहे हैं। तो भाई उसमें अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो रहा अपने बच्चों का। कितने बच्चे काम कर रहे हैं वहां पे। तो मेरा बोलने का मकसद क्या है, परसों हाल में एक नई वीडियो निकाला एक बच्चा, जिसका मैं वीडियो देख रहा था कि 100 रुपए आप डालो, सिर्फ 100 रुपए डालो, आप 10 लाख मुसलमानों तक ये वीडियो पहुंचाओ। इस बच्चे का पूरा बैकग्राउंड में मालूम करा। ये बच्चे के पास एक आप देखिए इसके और डॉक्टर अंजन भट्टाचार्य और एक सबसे पहले वर्ल्ड का यानी एक नया एक डॉक्टर अस्का शेख, जो पहला औरत है, ये पहले हिजड़ा है समझो आप। ये देखो फोटो में उसके पास एक पहला हिजड़ा है जो ट्रांसप्रेटर है। तो इसके पास ये बच्चे को कोई यूज कर रहे हैं, जिसका मैं आपको बयान क्या बताऊं इस बच्चे के बारे में। इसके पीछे कोई छोटा दिमाग नहीं है। कोई भी मासूम एक दाढ़ी रख ले के एक 100 रुपए दे दो, मैं एक चैरिटी का काम कर रहा हूं, मैं चैरिटी का काम कर रहा हूं। अरे भाई चैरिटी का काम कर रहा, तू जो भी कर रहा, तू आके दारुसलाम में बोल हमारे पास, असद भाई मैं ये 10.5 करोड़ की मेरे को इमदाद कराइए आप बच्चों के पास। किसी के पास में भी भाई कोर्ट में बोलो झूठ चल जाता, पुलिस स्टेशन में बोलो झूठ चल जाता, मोहल्ले में झूठ बोलो चल जाता, दारुसलाम में एक बार जाके झूठ बोलो आप तो वहां पे क्या है, फरिश्तों का हिसाब है। क्योंकि वहां हमारे जो 50 साल से जो बुजुर्गान है, हमारे जो मरहूम जो हमारे वालिद साहब हो गए, चाहे जो भी हो गए, उन लोगों जो मेहनत करके यहाँ पे लेके आए जमात को, एक दारुसलाम बनाए, वहां जाके झूठ नहीं बोल सकते वहां पे, क्योंकि वहां फरिश्ते रहते। फरिश्ते ऐसे फरिश्ते पूछो मत। अब भाई एक बात बताइए आप लोग, दारुसलाम चलाने वाले अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी साहब है, इन लोग आज कितने साल से आज मेहनत कर रहे हैं, आज बच्चों के लिए या अपने मुस्तकबिल के लिए, तमाम उम्मत के लिए कर रहे हैं लोग। आप ये बताओ, सालारे मिल्लत के बाद उनका बेटे का हक बनता, क्योंकि आप एक सीधी सी एक बात ये है कि वो बच्चा, अगर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने स्टेटमेंट में बताए कि जब छोटे रहने लोग, जब 10 साल के इन्हों थे, शायद इनका छोटा अकबरुद्दीन अवैसी उनका भाई जो है 5-6 साल का था बच्चा, तो जब वो लोग अपने वालिद को देखे जेल में और वो बच्चे तड़प गए, बिलबिला रहे अपने वालिद से मिलने के लिए, तो अब असद भाई 10 बार अपने वीडियो में बताए कि मेरा छोटा भाई शेर की तरह मेरे को लेके गया, चलो मैं किसी से डरता नहीं। वो आज भी बेबाकपना आज भी है वो अकबरुद्दीन अवैसी में, स्पीचों में भी सुनेंगे आप हर जगह। तो शुरू से एक आदत है, एक बच्चे 2 भाइयों में एक भाई समझदार रहता है, एक भाई बेबाक रहता। तो बेबाक छोटा भाई था, तो वो जो अपने वालिद से मिलने के लिए डरा किसी से नहीं। तो मेरे भाई, तो आप देखिए उनके बाद तो उनकी विरासत जो उनके वही बेटों में आएंगी ना, क्योंकि उन लोगों के वालिद ने ये चीजें करा, उनका भाई तो नहीं करा ना आके सालारे मिल्लत का, जो उनका भाई आके उनसे ले लेगा। तो भाई उन लोगों को एक अल्लाह ताला एक मकसद से रखे अपने पर कि आप मैं जाके असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी नहीं बन सकते, मैं 4 दिन वीडियो बना के मैं कोई सोशल एक्टिव नहीं बन सकता हूँ। हम लोग एक चैनल एक व्हाट्सअप नंबर, मेरे पास एक नंबर है, आप लोग वो लिख लीजिए और उस पर मैं शेयर करूंगा। कोई भी अगर ऐसे नए स्कीम्स आए या कोई ऐसे हद से ज्यादा मुसलमान जो लोग परेशान हो जा रहे हैं, तो अगर उस पर व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। मेरे एक बड़े भाई है सैयद रिजवान, वो उन्होंने ये व्हाट्सअप नंबर उन्हीं के पास रहेगा और उनसे मदद के यानी कोई भी चीज के मुतालबा रहेगा, जैसा कि NRI जो भाया जो हमारे जो पैसा इन्वेस्ट करते या लोगों का भरोसा करके किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं अल्लाह के नाम पे, पर वो लोगों के पैसे जो है गलत इस्तेमाल करे जाते। तो भाई अगर आप कुछ फंड करना है, दारुसलाम में बैंक में भिजाओ, आप असद भाई को बोलो, अकबर भाई को बोलो, हमारे को मत दो भाई, हमारे को मत दो, हमारे को अल्लाह का करम है। वो लोग बैठे हुए इसलिए वहां के देखिए आप अफसर खान मल्ला नामपल्ली के मिले हैं, मैं देखा बहुत चीजों में, उनके बेटे से खुसूसन मिला, हिदायत से बहुत अच्छे अखलाक का बच्चा है उनके, क्योंकि उनके बाद उनका ही बेटा MLA बनेगा शायद,
मेरे हिसाब से इंशाल्लाह, क्योंकि उन हर मोहल्ले के हर आदमी को पहचानता, वालिद के साथ से फिरा हुआ है छोटे रहने से। अब जैसा कि मुमताज खान एमएलए है, उनका बेटा है, उनके वालिद साहब के साथ डॉक्टर है, हालांकि एमबीबीएस है। वो बच्चा भी शायद अपने वालिद के साथ में फिराज हर दुकानदार को, हर मोहल्ले वाले को पहचानता। तो वैसा इंशाल्लाह पूरी जमात बनके फिर से एक बनके हम हमारी एमआईएम को जिताएंगे और टीआरएस को जिताएंगे, और बीआरएस जो हमारी पार्टी अब बनी पूरे हिंदुस्तान लेवल पे जाने वाली है। इसको रोकने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं लोग। भाई बात यह है, मैं कोई लीडर नहीं होता हूँ, मैं जो बोला अपने दिल से बोला, मैं किसी से पैसे लेके नहीं बोल रहा हूँ या मैं चीज बता रहा हूँ। आप लोगों को अवेयरनेस आना आप लोगों में, क्योंकि हर एनआरआई का पैसा ब्लड एंड स्वेट मनी रहता, बहुत मेहनत और खून पसीने की कमाई रहती। मैं अपनी मेहनत से अपना घर बनाया, मैं अपने मेहनत से अपने भाइयों को आगे बढ़ाया। तो मेरे भाई तो याद रखो, वो चीज ऐसी रहती, आप किसी के भी पैसे को यूटिलाइज जो गलत तरीका कर रहे हैं। 4 दिन आप पहले दहशतगर्दी कर दी, अब आके बोल रहे नहीं भाई हम सेकुलर हो गए, हम अच्छे हो गए, हम बोल रहे हमारी जमात आ गई। मेरे भाई आप सोचो 10 मिनट के लिए, बैरकपुर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ तो माजिद खान जो आपके जो बड़े बड़े जो बैनर्स पे फोटोज पे जो फोटो लगाए थे, वो शेर की तरह जाके गाड़ी का मुकाबला करा, मौत की परवाह नहीं करा। मोहल्ले में झूठ बोलो चल जाता, दारुसलाम में एक बार जाके झूठ बोलो आप तो वहां पे क्या है, फरिश्तों का हिसाब है। क्योंकि वहां हमारे जो 50 साल से जो बुजुर्गान है, हमारे जो मरहूम जो हमारे वालिद साहब हो गए, चाहे जो भी हो गए, उन लोगों जो मेहनत करके यहाँ पे लेके आए जमात को, एक दारुसलाम बनाए, वहां जाके झूठ नहीं बोल सकते वहां पे, क्योंकि वहां फरिश्ते रहते। फरिश्ते ऐसे फरिश्ते पूछो ही मत। अब भाई एक बात बताइए, आप लोग दारुसलाम चलाने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इन लोग आज कितने साल से आज मेहनत कर रहे हैं, आज बच्चों के लिए या अपने मुस्तकबिल के लिए, तमाम उम्मत के लिए कर रहे हैं लोग। आप ये बताओ, सालार मिल्लत के बाद उनका बेटे का हक बनता, क्योंकि आप एक सीधी सी एक बात ये है कि वो बच्चा असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने स्टेटमेंट में बताया कि जब छोटे रहने लोग, जब 10 साल के इन्हों थे, शायद इनका छोटा अकबरुद्दीन ओवैसी उनका भाई जो है 5-6 साल का था बच्चा, तो जब वो लोग अपने वालिद को देखे जेल में और वो बच्चे तड़प गए, बिलबिला रहे अपने वालिद से मिलने के लिए, तो अब असद भाई 10 बार अपने वीडियो में बताए कि मेरा छोटा भाई शेर की तरह मेरे को लेके गया, चलो मैं किसी से डरता हूं नहीं। वो आज भी बेबाकपना आज भी है वो अकबरुद्दीन ओवैसी में, स्पीचों में भी सुनेंगे आप हर जगह। तो शुरू से एक आदत है, एक बच्चे 2 भाइयों में एक भाई समझदार रहता है, एक भाई बेबाक रहता। तो बेबाक छोटा भाई था, तो वो जो अपने वालिद से मिलने के लिए डरा किसी से नहीं। तो मेरे भाई तो आप देखिए, उनके बाद तो उनकी विरासत जो उनके वही बेटों में आएंगी ना, क्योंकि उन लोगों के वालिद ने ये चीजें करा, उनका भाई तो नहीं करा ना आके सालार मिल्लत का, जो उनका भाई आके उनसे ले लेगा। तो भाई उन लोगों को एक अल्लाह ताला एक मकसद से रखे अपने पर कि आप मैं जाके असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं बन सकते, मैं 4 दिन वीडियो बना के मैं कोई सोशल एक्टिव नहीं बन सकता हूँ। हम लोग एक चैनल एक व्हाट्सएप नंबर, मेरे पास एक नंबर है, आप लोग वो लिख लीजिए और उस पर मैं शेयर करूंगा। कोई भी अगर ऐसे नए स्कीम्स आए या कोई ऐसे हद से ज्यादा मुसलमान जो लोग परेशान हो जा रहे हैं, तो अगर उस पर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। मेरे एक बड़े भाई है सैयद रिजवान, वो उन्होंने ये व्हाट्सएप नंबर उन्हीं के पास रहेगा और उनसे मदद के यानी कोई भी चीज के मुतालबा रहेगा, जैसा कि एनआरआई जो भाया जो हमारे जो पैसा इन्वेस्ट करते या लोगों का भरोसा करके किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं अल्लाह के नाम पे, पर वो लोगों के पैसे जो है गलत इस्तेमाल करे जाते। तो भाई अगर आप कुछ फंड करना है, दारुसलाम में बैंक में भिजाओ, आप असद भाई को बोलो, अकबर भाई को बोलो, हमारे मत दो भाई, हमारे मत दो, हमारे अल्लाह का करम है। वो लोग बैठे हुए इसलिए वहां के देखिए आप अफसर खान मल्ला नामपल्ली के मिले हैं, मैं देखा बहुत चीजों में उनके बेटे से खुसूसन मिला, हैदर से, हिदायत से, बहुत अच्छे अखलाक का बच्चा है उनके, क्योंकि उनके बाद उनका ही बेटा एमएलए बनेगा शायद मेरे हिसाब से इंशाल्लाह, क्योंकि उन हर मोहल्ले के हर आदमी को पहचानता, वालिद के साथ से फिरा हुआ है छोटे रहने से। अब जैसा कि मुमताज खान एमएलए है, उनका बेटा है, उनके वालिद साहब के साथ डॉक्टर है, हालांकि एमबीबीएस है।
वो बच्चा भी शायद अपने वालिद के साथ में फिराज हर दुकानदार को, हर मोहल्ले वाले को पहचानता। तो वैसा इंशाल्लाह पूरी जमात बनके फिर से एक बनके हम हमारी MIM को जिताएंगे और TRS को जिताएंगे। और BRS जो हमारी पार्टी अब बनी पूरे हिंदुस्तान लेवल पे जाने वाली है। इसको रोकने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं लोग। भाई बात यह है, मैं कोई लीडर नहीं होता हूँ, मैं जो बोला अपने दिल से बोला, मैं किसी से पैसे लेके नहीं बोल रहा हूँ या मैं चीज बता रहा हूँ। आप लोगों को अवेयरनेस आना आप लोगों में, क्योंकि हर NRI का पैसा ब्लड एंड स्वेट मनी रहता, बहुत मेहनत और खून पसीने की कमाई रहती। मैं अपनी मेहनत से अपना घर बनाया, मैं अपने मेहनत से अपने भाइयों को आगे बढ़ाया। तो मेरे भाई तो याद रखो, वो चीज ऐसी रहती, आप किसी के भी पैसे को यूटिलाइज जो गलत तरीका कर रहे हैं। 4 दिन आप पहले दहशतगर्दी कर दी, अब आके बोल रहे नहीं भाई हम सेकुलर हो गए, हम अच्छे हो गए, हम बोल रहे हमारी जमात आ गई। मेरे भाई आप सोचो 10 मिनट के लिए, बैरकपुर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ तो माजिद खान जो आपके जो बड़े बड़े जो बैनर्स पे फोटोज पे जो फोटो लगाए थे, वो शेर की तरह जाके गाड़ी का मुकाबला करा, मौत की परवाह नहीं करा वो बंदा। तो क्या उसकी फोटो लगाना गलत बात है? नहीं है। KCR KTR ये मिलके डैम बनाए, अपने पास डबल बेडरूम का स्कीम बनाए। हाँ, पूरे लोगों को नहीं मिले। आप एक चीज सोचो भाई, मैं घर बना रहा हूँ, जैसा कि घर बना रहा हूँ, मेरे घर के पास अभी फिलौकत यहाँ का माहौल बगैर पानी का फ्लड व्लड कहीं भी नहीं है। आप देख सकते हैं सिडनी में बिल्कुल शांति है, यानी मौसम क्लाइमेट अल्हम्दुलिल्लाह है। अचानक फ्लड आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ? गवर्नमेंट क्या कर सकती है यहाँ की? तो कोई भी इंसान को सोचना चाहिए घर बनाने से पहले। भाई आपस की दुश्मनी रख के एक दूसरे को बदनाम करके सोशल मीडिया का सहारा लेके किसी को भी बोल दे रहे हैं आप उठा के मुंह छोड़ के, तो गलत बात है। अब आप देखिए हाफिज बाबा नगर के मैं एक शख्स को देखा हुआ हूँ, खाली वीडियो पे बरस रहा था पानी, अब्दुल वहाब नाम है बंदा, वहां का कारपोरेटर है, गली गली फोन करके आके खड़के फ्लड आ रहा, हालांकि वो पानी की इतनी प्रेशर है और डिफेंस के दीवारों से सांप निकलते वहां पे, जैसे गजरीले सांप से। आप वो बंदा खड़के हर महल्ले को, मेरे साले को फोन करके पूछ रहा, माजिद देखते रहो यहाँ उधर पानी आ रहा, वो करो ये करो, बरसात में भिग रहा बंदा। तो वो कारपोरेटर है, अरे उसको उठा के कुछ भी अगर बोल दे रहे हैं वाह भाई ऐसे। देखो भाई कैसा काम करते हैं मंजिस के कारपोरेटर्स। अरे भाई वो फलाना बोल, अरे भाई एक बंदे को कारपोरेटर जब बनता है महल्ले का या MLC बनता हमारा, अगर असद भाई उसको खाली एक बता रहे हैं कि हमारे पास आने, हम कैसे भी बंदे को हम बिठाए तो उसको हम चलाने वाले हैं, उन कुछ भी बोलता हूँ बोला नहीं, उसको एक हिम्मत के तौर से उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि देखो हमारे पास के हम पॉलिटिशियनों में उतारते लोगों को। हम नक्शा बना हुआ था जिसपे झंडे लगे हुए थे, छोटे छोटे हरे हरे लगे थे, बोले कि तुम लोग हमें कुछ साथ दो तो मैं सारा हिंदुस्तान जीतता हूँ। तो उस टाइम मैं भी मक्के शरीफ में था जब अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, तो मैं पर्सनल ऐसा आदमी था जो मंजिस के खिलाफ में रहता था हमेशा। पर वो बंदा जब मैं देखा, अल्लाह की खुदा की कुदरत, एक उनके दादा के जैसा एक बंदा आके बोला भाई उठो जरा, आप हम अपने आपके अकबरुद्दीन अवैसी पे हमला हुआ तो आप दुआ नहीं करते। तो मैं भी उस टाइम तवाफ करने लग गया, मेरे दिल में भी वो बात नहीं आई, सोचा भी नहीं मैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ। करते करते फिर ऐसे आज बैरिस्टर हसन अवैसी साहब को फोन करा, 2-3 चीजों के लिए मैं हेल्प मंगा। खुदा की कसम मैं आज ऑस्ट्रेलिया में हूँ भाई, मेरे को सगे भाई से ज्यादा मेरे को अजीज है वो बंदा, समझे आप, मेरे सगे भाई से ज्यादा अजीज है। मेरा बोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ, मैं पार्टी के किसी वर्कर को उतना नहीं मिलाऊंगा, मैं सिर्फ असदुद्दीन अवैसी को 2-3 बार सुना, उनके बातचीत चैट किया मैं उनके साथ। तो मैं भाई वो बंदा जो है, आप अपन लोग जिस तरह है ना भाई, दिमाग दिल नरम सर दिमाग गरम, बाकी सब अल्लाह का करम, वो बंदा वैसा है। अल्लाह ताला उसको सही सलामत रखे। और मेरे भाई आप समझो मेरी बात को, TRS जो असदुद्दीन अवैसी, अगर मेरा बड़ा भाई बोल रहा है कि मैं फलाने TRS को सपोर्ट करना, तो बराबर मैं आके सपोर्ट करूंगा। और मैं हिंदुस्तान में हम लोग जो गंगा जमुना तहजीब है हम वो आगे बढ़ाएंगे, हम बताएंगे कि तेलंगाना स्टेट है। और मैं खुसूसन उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ भाई, आप इलेक्शन लड़ना है, अगली बार हिंदुस्तान पूरा अपना है, आप जाइए यूपी से लड़िए, मुंबई से लड़िए, महल्ले में आप कहीं को महल्ले में तो हर कोई शेर बनता है भाई, महल्ले के बाहर जाके शेर बनो असदुद्दीन अवैसी के जैसा, बेबाक तरीके से स्पीच दो, हम आपके साथ में।
आप महल्ले में खड़ के महल्ले जमात कुछ बोलते टारगेट कर रहे हैं। जमात किसकी बाप की नहीं है भाई, जमात हमारी सबकी है। और जमात को जितना हो सका कॉर्पोरेट करो। और ये जो बच्चा जो $100 ₹100 मांग रहा है, इससे हमेशा अवेयरनेस कीजिए। इसका पूरा स्टाफ जो है RSS का भरा हुआ है और दुनिया का पहला हिजड़ा है इसके पास। मैं ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि ये फंडिंग जो NRI है उसको जो ये चंदा चोरों से बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हम लोग हार्ड एंड स्वेट मनी रहती है हमारी। हम चाहे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो, हम लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाते। और ये चंदे चोरों को दारुसलाम में इनसे अच्छी तरीके से काम ले सकते हैं हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। जरा थोड़ा सा इन लोग के लिए जरा गौर फिक्र कीजिए। और हमारे रहीम खादरी साहब के लिए भी थोड़ा गो फंडिंग कीजिए भाई। जरा उनके ऊपर 3 केसा बुक हो गए। एक हो गया डकैती, गैंगरेप और 307। नायदा मैडम डाल के फंसा दिए उनको। तो मेरे भाई अब मेरे पास 17 मिनट की वीडियो बन गई। इतनी वीडियो तो किसी के पास टाइम नहीं रहता। सिर्फ मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि मेरी ये वीडियो देखिए जरा 2 मिनट लगा के कि और ये अपने मुसलमान भाइयों को कोई भी जमाल दाढ़ी रख लेके सर पे टोपी पहन के हर कोई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं रहता। क्योंकि DNA में इनके फर्क रहता। समझो आप, जो शमला पहन के गोतरा पहन के अगर आ जा रहा तो हर कोई चाउश नहीं होता। अरब अलग ही रहता। अरब का दिल मालूम है ना भाई, सब जनों को कैसे मेहमान नवाजी करते। घरों को गए तो खाने से लेके गर्मा गर्म खाने खिलाते, उतना ही प्यार करते। और उतना ही वो फिर उनका दिमाग गर्म हो गया तो फिर उन लोग उतना ही वो करते। तो मेरे भाई तो आप लोग इन लोगों से जो भी है भाई, मेरे से जितना हो सकता है बोलना बोल दिया। सिडनी में इतना टाइम या ऑस्ट्रेलिया में इतना टाइम नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ कि हम जिस मुसीबत से निकल के आए, हमारे भाया पीछे लगे हुए हैं, वो मुसीबत में है। उन लोगों भी जल्द से जल्द निकलना और तरक्की करना बोल के मेरी ख्वाहिश है। मेरे सगे भाई से बराबर मैं सब कुछ सोच समझता हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि इस बार हमारी जमात मंजिल इत्तेहाद मुस्लिमीन फिर से वही सीट्स लाएंगी और हो सकता है एक आध सीट और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और BRS को हमारे जो तेलंगाना लेवल पे काम कर रही, अब इसको हमें महाराष्ट्र, UP, बिहार, दिल्ली इन तमाम जगहों पे हमारी जमात को कामयाब करना है। क्योंकि ये आपको 5 ऑफर दे रहे हैं, 5 चीजें। मेरे भाई जानों की हिफाजत कौन देगा? आप लोग 5 चीजों को देख लेंगे, हम ये दे डालते हम वो दे देते। भाई आपकी जानों का हिफाजत कौन करेगा? मेरा दोस्त ज्ञानेश्वर मेरे लिए आएगा, मेरे वास्ते रघु मेरा दोस्त आएगा। मेरे भाई मेरे पीछे से कोई दूसरा आके मेरी मदद नहीं करता। तो मेरे भाई आप अपने ये वोट को सही इस्तेमाल कीजिए। 3 घंटे की पिक्चर मत देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में उतरिए। एक शाहरुख खान एक डायलॉग बोल दिया कि भाई मैं वोट देने से पहले बोलो कि मेरे लिए तू क्या क्या करेगा। भाई तू उस चीजा बिल्कुल सही होंगे उसके अल्फाज डायलॉग। मैं पिक्चर भी नहीं देखता, पर मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसे चीजों से बचो और अपने मंजिल इत्तेहाद मुस्लिमीन और BRS TRS को जो भी है मदद कीजिए। और मैं खुसूसन हमारे पुराने कॉर्पोरेटर्स जो थे, मोहम्मद ख्वाजा बिलाल भाई, जरा आपकी अब फिलो का जरूरत है। तुम अब एंट्री मारो पार्ट 2 में भाई। अब बनाइए अपनी, फिर से अपनी आवाम के बीच में जाइए, जाके फिर वो चीजें बताइए, शऊर लाइए। और अपने ख्वाजा बिलाल भाई, अब आप अपने असद भाई के आप इशारे पे आप बेबाक आदमी है, तो मैं खुसूसन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा कॉलेज से हटके थोड़ा आप जरा हमारी MIM और TRS के लिए काम कीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं अपनी वीडियो में ये नंबर भूल गया था बताना कि हमारा एक नंबर है व्हाट्सअप नंबर +61451874274277। इस नंबर पे आप सैयद रिजवान भाई से बात करेंगे। वो तमाम चीज़ें जो भी है फर्दर, जो भी कोई ऐसा ऐड डाला है या कोई चीज़ करेंगे या शादी के लिए या कोई चीज़ के लिए, तो भाई या किसी पेशेंट के लिए, तो आप बराबर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई रिजवान भाई। क्योंकि उनका हाई लेवल पे उनके लोग काम करते हैं। तो वो बेचारे इंशाल्लाह हमारी जल्द से जल्द एक ऑफिस खोलेंगे हैदराबाद में कि जो करेंगे NGO चलाएंगे। और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से इंशाल्लाह मेरी खुसूसन गुजारिश रहेगी, या भाई को बुला के मैं अपने बड़े भाई के हाथ से अपनी रिबन कटाएंगे वो ऑफिस की।
तो मेरे भाई हमारा इरादा ऐसा है और हमारे बहुत तकलीफ हो जाती है कब जब किसी एनआरआई का पैसा गलत चीज़ों में इस्तेमाल होता तो बहुत तकलीफ होती। तो आप कभी भी किसी भी एनआरआई को मैं मशवरा दे रहा हूँ कि कभी भी आप रिजवान भाई से पूछिए, अगर मैं हूँ या ना रहूँ पता नहीं, पर ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। पर दुआ कीजिए कि हम लोग जिस कोशिश कर रहे हैं कि ये एक पूरा चलाए तंजीम कि अपने लोगों की एनजीओ चलाएं और वेलफेयर का काम करें, हैदराबाद शहर में, हैदराबाद के बाहर भी करें। तो आप कोशिश कीजिए। और मैं ये बोलता हूँ कि हमारी जमात में कभी कोई किसी को हम नीचा उठा के नहीं देखते। हर किसी को, अगर हमारे पास साथ गाड़ी भी चला रहा तो हमारा सगा बड़ा भाई है, भाई की तरह देखते हैं हम उसको भी एक पोजीशन देते हैं। हमारी जमात मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैं तमाम मेरे भाइयों से, कॉर्पोरेटरों से, जो एमआईएम के जो पहले थे, वहाब भाई है, ख्वाजा बिलाल है, हमारे एमएलए साहब मौजम खां हैं, मुमताज़ खां हैं, इम्तियाज जलील साहब है, तमाम लोगों को मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई अपनी जमात को फिर से अपनी ज़रूरत है खड़ी है, क्योंकि इस बार फंडिंग बाहर से आ रही है। मैं समझ सकते हैं कि 100 रुपये मंग के फंडिंग कर रहा तो अपनी जमात के लिए, बीआरएस टीआरएस के लिए आप लोग खड़िए। और मेरे देखिए, आप टीआरएस में, मैं जिस महल्ले में रहता हूँ उस प्रकाश गौड़ नाम है, तो मैं प्रकाश गौड़ को मैं जितना लाइक करता हूँ, किसी को लाइक तो नहीं करता हूँ। वहाँ पे फ़हीम बोल के हमारे भाई है, वो उन्होंने टीआरएस का काम करते, ब्रिजेस का ग्राउंड लेवल काम करता बंदा। वहाँ अकरम है, असलम है बंडला घोड़े में, ये बच्चे, असलम जो है डॉक्टर है, समझे आप, वो बच्चे भाई कैसी मेहनत करते हैं, प्रकाश गौड़ के साथ में रहते लोग 24 घंटे। तो मेरे भाई हम हमारे असद भाई के साथ में रहते 24 घंटे, हम दूर भी रहते हम उनके साथ में थे। तो भाई इंशाल्लाह मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई मैं टीवी एंकर या कोई चीज़ से या किसी से दबाव में या किसी की बातों में नहीं है। ये मेरे दिली, मैं वो चीज़ों से गुजरा, मैं अपने पूरे भाइयों को भी वही चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो तकलीफों से निकले और आगे बढ़े। हिंदुस्तान के अभी तो भाई तेलंगाना ही टीआरएस जीतेंगी या टीआरएस जाके पूरा यूपी, बिहार, दिल्ली जीतेंगी। मेरे भाई टीआरएस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई टीआरएस सपोर्ट करी फलाने टाइम पे, तो भाई केजरीवाल साहब क्या करे, दूसरे आवाम आदमी पार्टी क्या करी, हर पार्टी क्या क्या करी, कहाँ से, तो पूरे स्टेट ऑफ में वन साइड काम चला कि टीआरएस तक नाम को बदला मोरी। आप एक सोचिए, मैं सबके साथ में हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे को धक्का दे रहे, मैं चल रहा हूँ, पर मैं वो इश्यू तो नहीं बता सकता। इसका जवाब बहुत अच्छा दे सकते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो आप उनसे सवाल करो, टीआरएस केसीआर साहब से सवाल करो। भाई ये चीज है, आप इतने 5 साल के बाद में जबकि हमारा डैम बन गया, हमारे पास शादी मुबारक स्कीम चल गई, आरोग्यश्री कार्ड का चल गया, वो चीजें तमाम चीजें छोड़ दे रहे हैं। भाई आप लोगों की जानों की हिफाजत कौन करेगा? 5 चीजें तो आपको दे डालेंगे, बस में फ्री, वहाँ फ्री, यहाँ फ्री, फिर 500 रुपए में सिलेंडर फ्री। अरे मेरे भाई पीछे से फिर आपका काम फ्री, ये भी तो करेंगे ना। तो घर का जो भी रहता, मोहल्ले का, मेरे बड़े दोस्ता जो थे, मेरे बचपन के क्लास फ्रेंड थे, गोपाल थे, पराल, रघु थे, मैं आज भी मेरे दोस्तों को उसी तरह से प्यार से बुलाता और उन लोग मेरे को उसी तरह से भाई की तरह इज्जत करते। और हमारे केसीआर साहब, महमूद अली, किसी स्टेट में देखे आप डिप्टी सीएम मुसलमान, हमारे पास अकेले के पास है। अरे मुसलमान को उन्होंने कितना प्यार से लेके चलते हैं केसीआर साहब, केटीआर, अकबर भाई, असद भाई, अल्लाह ऐसी बात करते। अरे हमारे घर की बात है, कुछ भी रहे तो बैठ के बात करते। मेरे भाई बाहर वाले से आप बात नहीं करते। ये चार मीनार के पटक पे जब भाग्यमती का इशू चला तो फिर हमारे गौस कारपोरेटर साहब कितना झगड़ा करे थे, उठा के कांग्रेस थी, जब कुछ भी नहीं बोले। असदुद्दीन ओवैसी चुप के नाराज हुए, नहीं बोलते लोग ये चीजें आप लोगों के सामने। कांग्रेस से असद भाई क्यों हटे, क्यों गुस्से में आए? गौस, इसकी वजह मैं बता सकता हूँ, चार मीनार पे शुरू हुआ भाग्यमती का झगड़ा। अपने कारपोरेटर थे, कारपोरेटर को जो सीएम बने थे, वो बाद में जगन के वालिद साहब का इंतकाल होने के बाद में वो सीएम की गड़बड़ की वजह से असद भाई नाराज हो गए। तो असद भाई का दिमाग तो मालूम ही है ना सब जनों को, दिल तो बहुत नरम है बंदे का। तो भाई असद भाई अलग टाइप के, और कोई भी हर हैदराबादी का एक ही स्टाइल रहता है। अगर कोई हमको हट के ठहरो बोले तुम दोबारा उसकी सुड़ी नहीं चढ़ते। तो मेरे भाई अब केसीआर साहब हमारी जो अपने को मान रहा, अपनी बात सुन रहा, अपने हर काम कर रहे, तो उसकी बात को करते हुए असद भाई जो बोल रहे हैं हमारी जमात को आगे बढ़ाओ,
मेन टारगेट जमात को आपके आगे बढ़ाओ। आपकी जमात में टोपियां पहन के जमाल दाढ़ियां रखे ऐसे 100 रुपए की स्कीमा ला दो, मैं मदद कर देता हूँ, 10 करोड़ कर दो। अरे 5-10 करोड़ का तो असद में वो करते खर्चा करते होंगे अकबर भाई। मेरे भाई याद रख लो, आपका पैसा सही यूटिलाइज करने वाले लोग हैं और हर कोई अपने अपने पैसे के मेहनत के आगे बढ़ा सो है। हैदराबाद में घर बनाए, जो भी बनाए, कोई जमात के अंदर काम करे तो उनका भाई मेहनत करके घर बनाया। मेरा वालिद साहब 25 साल बाहर रहे तो अपना घर बनाए, फलाने के पड़ोस में उन्होंने भी दुबई में रह के कमाए, अपना घर बनाए, अपना कारोबार सटे, मेहनत के आगे बढ़ा सो है। हैदराबाद में घर बनाए, जो भी बनाए, कोई जमात के अंदर काम करे तो उनका भाई मेहनत करके घर बनाया। मेरा वालिद साहब 25 साल बाहर रहे तो अपना घर बनाए, फलाने के पड़ोस में उन्होंने भी दुबई में रह के कमाए, अपना घर बनाए, अपना कारोबार सेट करे। पूरे लोग मेरे मामू हैदराबाद में काम करे, कारोबार करे, अपने बच्चों को इंजीनियर्स बना रहे, उन अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं। तो कोई जमात को तो एक टाइम होता, हमारे को पीस ऑफ माइंड रहता, हम अपने काम करते हुए रहते, हमारे कोई आगे डिस्टर्ब नहीं करता। हमारे बच्चे घरों को जाते, कोई हमारे को तकलीफ नहीं देते। तेलंगाना के अंदर ऐसे ऐसे सर्कल से, एसआई से, कमिश्नर से जो काम कर रहे हैं, किसी से नहीं डरते लोग। उन्होंने सिर्फ काम ये करते हैं, आप पुलिस वाले को पकड़ोगे, आप पहले के जैसे पुलिस वाले आजकल तो सोशल मीडिया 2 मिनट में डाल दे रहे हैं वीडियो। मेरे भाई तो आपको डरने और घबराने की जरूरत तो किसी से नहीं है। आजकल सोशल मीडिया है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। और बहुत अगर कुछ हो गया तो भाई अब तो वर्ल्ड में, दुनिया में पूरे एक जगह हो जा रहे, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, पूरे एक हैदराबाद या एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो पूरे एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है भाई, इस दुनिया छोड़ के जाने से पहले हम किसी एक मुसलमान को भी अगर मदद कर सके दिल से तो अल्लाह ताला उसका अजर से हमको, एक कुत्ते को बचा लेगा मुसलमान तो भी जन्नत का हकदार बन जाएगा। हम तो इंसान है भाई, तो कोई किसी के लिए बुरा मत सोचो, ना सोचता कोई मुसलमान एक दूसरे के बारे में, क्योंकि हमारे पास हमारे दीन में अल्लाह ताला बहुत नरमी रखी और अल्लाह तवक्कल, जो इंसान काम करता है तो जीतता। मैं पने में तो सब खत्म हो जाते, मैं पने की चीजें फना हो जाती। मेरे भाई आज दारू सलाम बना के कितने साल हो गए, आज कितने सालों से लोग आ रहे हैं, फैज उठा रहे हैं। जो लोग फैज उठा रहे हैं वो लोग जो बराबर दारू सलाम को आ रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं और उन लोगों को बच्चे, उन लोगों के तरक्की कर रहे हैं। देखो आप लोग सोचो, सोच समझ के अपने वोट को इस्तेमाल करो मेरे भाई। 3 घंटे की बात नहीं है, लाइफ का मसला रहता। अगर कोई KGF देख के आके 3 घंटे के रोडिज्म कराते तो उसका होमवर्क भी अच्छी हो जा रहा। तो मेरे भाई मेहनत करियो और एक दूसरे की ऊपर नजर मत रखो, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी मेहनत करके आगे बढ़ा सो है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। फोटो लगाए तो वो शेर की तरह जाके गाड़ी का मुकाबला करा, मौत की परवाह नहीं करा वो बंदा, तो क्या उसकी फोटो लगाना गलत बात है? नहीं है। KTR ये मिलके डैम बनाए, अपने पास डबल बेडरूम का स्कीम बनाए। हाँ, पूरे लोगों को नहीं मिले। आप एक चीज सोचो भाई, मैं घर बना रहा हूं, जैसा कि घर बना रहा हूं, मेरे घर के पास अभी फिलौकत यहाँ का माहौल बगैर पानी का फ्लड कहीं भी नहीं है। आप देख सकते हैं सिडनी में बिल्कुल शांति है, यानी मौसम क्लाइमेट अल्हम्दुलिल्लाह है। अचानक फ्लड आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ? गवर्नमेंट क्या कर सकती है यहाँ की? तो कोई भी इंसान को सोचना चाहिए घर बनाने से पहले भाई, आपसी दुश्मनी रख के, एक दूसरे को बदनाम करके, सोशल मीडिया का सहारा लेके किसी को भी बोल दे रहे हैं आप उठा के मुंह छोड़ के, तो गलत बात है। अब आप देखिए हाफिज बाबा नगर के, मैं एक शख्स को देखा हुआ हूँ खाली वीडियो पे, बरस रहा था पानी, अब्दुल वहाब नाम है बंदा, वहां का कारपोरेटर है, गली गली फोन करके आके खड़ के फ्लड आ रहा, हालांकि वो पानी की इतनी प्रेशर है और डिफेंस के दीवारों से सांप निकलते वहां पे, जैसे गजरीले सांप से। आप वो बंदा खड़ के हर महल्ले को, मेरे साले को फोन करके पूछ रहा, माजिद देखते रहो यहाँ उधर पानी आ रहा, वो करो ये करो, बरसात में भीग रहा बंदा। तो वो कारपोरेटर है, अरे उसको उठा के कुछ भी अगर बोल दे रहे हैं वाह भाई ऐसे, देखो भाई कैसा काम करते हैं मंजिश के कारपोरेटर्स। अरे भाई वो फलाना बोल, अरे भाई एक बंदे को कारपोरेटर जब बनता है महल्ले का या MLC बनता हमारा, अगर असद भाई उसको खाली एक बता रहे हैं कि हमारे पास आने, हम कैसे भी बंदे को हम बिठाए तो उसको हम चलाने वाले हैं, उन कुछ भी बोलता हूँ बोला नहीं, उसको एक हिम्मत के तौर से उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि देखो हमारे पास के, हम पॉलिटिशियनों में उतारते, लोगों को हम पॉलिटिक्स में उतारते, हम छोटे से आदमी को भी हम अपनी नजर में कम नहीं समझते। हम, हमारे असदुद्दीन ओवैसी का नजरिया है कि एक MLC है, एक कार चलाता था उनके पास, पर उनकी नजर में उनके सगे भाई के बराबर लेके चले। आप तुम लोगों को इससे बढ़ के क्या बोलना चाहिए?
तो मेरे भाई हाँ, एक हादसा हो गया, वो हादसे में देखो एक बच्चा हो गया, बच्चा वो जो मरूम का इंतकाल हो गया, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला ताला मुकाम दे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ सब समझ सकते हैं भाई। आपसी ये चीज आप लोग समझो बात को, ये आपसी इख्तलाफ जो रहते हैं खानदानी, वो जाके फिर वो पॉलिटिशियन में नाम पे आ जा रहे हैं। पर वो मेरे भाई, आप अपनी जमात को मजबूत करो। और ये जमात हिंदुस्तान के जिस तरह बैरिस्टर नवीसी का मैं वीडियो देखा था सऊदी अरब में लेटे लेटे यूट्यूब पे, कि एक हिंदुस्तान का एक सिंबल था, पूरा नक्शा बना हुआ था जिसपे झंडे लगे हुए थे, छोटे 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 हरे हरे लगे थे। बोले कि तुम लोग मेरे को साथ दो तो मैं सारा हिंदुस्तान जीतता हूँ। तो उस टाइम मैं भी मक्के शरीफ में था जब अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। तो मैं पर्सनल ऐसा आदमी था जो मंजिस के खिलाफ में रहता था हमेशा। पर वो बंदा जब मैं देखा, अल्लाह की खुदा की कुदरत, एक उनके दादा के जैसा एक बंदा आके बोला, भाई उठो जरा, आप हम अपने आपके अकबरुद्दीन अवैसी पे हमला हुआ तो आप दुआ नहीं करते। तो मैं भी उस टाइम तवाफ करने लग गया। मेरे दिल में भी वो बात नहीं आई, सोचा भी नहीं मैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ। करते करते फिर ऐसे आज बैरिस्टर अवैसी साहब को फोन करा, 2-3 चीजों के लिए मैं हेल्प मंगा। खुदा की कसम मैं आज ऑस्ट्रेलिया में हूँ भाई, मेरे को सगे भाई से ज्यादा मेरे को अजीज है वो बंदा, समझे आप। मेरे सगे भाई से ज्यादा अजीज है। मेरा बोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ, मैं पार्टी के किसी वर्कर को उतना नहीं मिलाऊंगा। मैं सिर्फ असदुद्दीन अवैसी को 2-3 बार सुना, उनके बातचीत चैट किया मैं उनके साथ। तो मैं भाई वो बंदा जो है, आप अपन लोग जिस तरह है ना भाई, दिमाग दिल नरम सर दिमाग गरम, बाकी सब अल्लाह का करम, वो बंदा वैसा है। अल्लाह ताला उसको सही सलामत रखे। और मेरे भाई आप समझो मेरी बात को, टीआरएस जो असदुद्दीन अवैसी, अगर मेरा बड़ा भाई बोल रहा कि मैं फलाने टीआरएस को सपोर्ट करना, तो बराबर मैं आके सपोर्ट करूंगा। और मैं हिंदुस्तान में हम लोग जो गंगा जमुना तहजीब है, हम वो आगे बढ़ाएंगे। हम बताएंगे कि तेलंगाना स्टेट है। और मैं खुसूसन उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, भाई आप इलेक्शन लड़ना है, अगली बार हिंदुस्तान पूरा अपना है, आप जाइए यूपी से लड़िए, मुंबई से लड़िए। मोहल्ले में आप कहीं को मोहल्ले में तो हर कोई शेर बनता है भाई, मोहल्ले के बाहर जाके शेर बनो असदुद्दीन अवैसी के जैसा, बेबाक तरीके से स्पीच दो, हम आपके साथ में हैं। आप मोहल्ले में खड़ के मोहल्ले जमात कुछ बोलते टारगेट कर रहे हैं। जमात किसकी है? बाप की नहीं है भाई, जमात हमारे सबकी है। और जमात को जितना हो सका कॉर्पोरेट करो। और ये जो बच्चा जो $100 मांग रहा है, इससे हमेशा अवेयरनेस कीजिए। इसका पूरा स्टाफ जो है आरएसएस का भरा हुआ है और दुनिया का पहला हिजड़ा है इसके पास। मैं ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि ये फंडिंग जो एनआरआई है उसको जो ये चंदा चोरों से बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हम लोग हार्ड एंड स्वेट मनी रहती है हमारी। हम चाहे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो, हम लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाते। और ये चंदे चोरों को दारुसलाम में इनसे अच्छी तरीके से काम ले सकते हैं हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब। जरा थोड़ा सा इन लोग के लिए जरा गौर फिक्र कीजिए। और हमारे रहीम खादरी साहब के लिए भी थोड़ा गो फंडिंग कीजिए भाई। जरा उनके ऊपर 3 केसा बुक हो गए। एक हो गया डकैती, गैंगरेप और 307। नायदा मैडम डाल के फंसा दिए उनको। तो मेरे भाई अब मेरे पास 17 मिनट की वीडियो बन गई। इतनी वीडियो तो किसी के पास टाइम नहीं रहता। सिर्फ मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि मेरी ये वीडियो देखिए जरा 2 मिनट लगा के कि, और ये अपने मुसलमान भाइयों को कोई भी जमाल दाढ़ी रख ले के, सर पे टोपी पहन के हर कोई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी नहीं रहता। क्योंकि डीएनए में इनके फर्क रहता। समझो आप, जो शमला पहन के गोतरा पहन के अगर आ जा रहा तो हर कोई चाउश नहीं होता। अरब अलग ही रहता। अरब का दिल मालूम है ना भाई, सब जनों को कैसे मेहमान नवाजी करते। घरों को गए तो खाने से लेके गर्मा गर्म खाने खिलाते, उतना ही प्यार करते। और उतना ही वो फिर उनका दिमाग गर्म हो गया तो फिर उन लोग उतना ही वो करते। तो मेरे भाई, तो आप लोग इन लोगों से जो भी है भाई, मेरे से जितना हो सकता है बोलना बोल दिया। सिडनी में इतना टाइम या ऑस्ट्रेलिया में इतना टाइम नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ कि हम जिस मुसीबत से निकल के आए, हमारे भाइयां पीछे लगे हुए हैं, वो मुसीबत में है, उन लोगों भी जल्द से जल्द निकलना और तरक्की करना बोल के मेरी ख्वाहिश है। मेरे सगे भाई से बराबर मैं सब